मुल्क भर में मानसून ने तबाही मचा दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। कराची, पिशावर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर के इलाके निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन डिवीजन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में बारिश और आंधी से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला की सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी की तब्दीली से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद। मोहसिन नकवी ने कहा, जानते हैं सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से इस्तीफे से मुतालिक कोई बहस नहीं हुई। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने से मुतालिक कोई ख्याल मौजूद नहीं है। एंटी करप्शन अदालत कराची में टडाप मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर दफा 265 के तहत बरियत की दरख्वास्तें मंजूर की गईं। यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए। FIA ने टडाप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अब भी 14 मुकदमात ज़ेर समात हैं। 3 मुकदमात से पहले ही बरी हो चुके। हुकूमत तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए इकदामात कर रही है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी में बेहतरी लाई गई है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में मेरिट पर बोर्ड मेंबर्स की तैनाती की गई। नुकसानात को कम करके 151 अरब रुपए बचाए हैं। गुज़श्ता साल 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई। बिजली चोरी में बड़े बड़े सनतकार भी शामिल हैं। नुकसानात का हुजम 591 अरब से 399 अरब पर आ गया। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पायदार मुआशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। पायदार तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना होगा। बढ़ती हुई आबादी हर शोबा जिंदगी को मुतासिर कर रही है। बढ़ती आबादी से मजमूई कौमी पैदावार पर दबाव बढ़ जाता है। बजट में आबादी कंट्रोल करने के लिए खतीर फंड्स रखे गए हैं। आबादी को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमतों को मजीद फ़ाल किरदार अदा करना होगा। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। नेशनल टैरिफ कमीशन की कानूनी, इंतजामी और दीगर इदाराजाती इख्तियारात और फ़राइज़ की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेशनल टैरिफ कमीशन की नई टैरिफ रजीम के तकाज़ों की बखूबी अंजाम दही के लिए जदीद खतूत पर तंजीम नौ नागुज़ीर है। नेशनल टैरिफ कमीशन की खुदकार और मौसर तहकीकी इस्तेदाद मुल्की कारोबार को दरपेश मसाइल हल करने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा मलाइशिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने पाकिस्तान का दौरा करने की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात मस्बत समत में गामज़न हैं। अमन बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब में किसी चोर डाकू को अब कोई आज़ादी नहीं होगी। ऐसी कोई सड़क नहीं जहां से लोग गुजरते खौफ महसूस करें। लाहौर में जराइम की शरह में 68% नुमाया कमी हुई। पंजाब में मुहर्रमुल हराम पर मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए गए। ऑडिट रिपोर्ट में PTI दौरे हुकूमत का जिक्र है। ऑडिट रिपोर्ट बगैर पढ़े तबसरे किए गए हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस। साबिक वजीर फवाद चौधरी की केसेस को यकजा करने से मुतालिक अपील पर समाअत। फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद होने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम।
عدالت نے حتمی فیصلے تک مقدمات کا ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے معاملہ واپس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے دوران سماعت کہا، ٹرائل پر حکم امتناع دینے کا فیصلہ ہائی کورٹ کرے گی۔ سپریم کورٹ میں مختلف فیملی مقدمات کے دوران چیف جسٹس پاکستان کے اہم ریمارکس۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے دوران سماعت کہا، فیملی میٹرز میں معاوضوں کی ادائیگی کی اپیلیں سپریم کورٹ میں نہیں آنی چاہیے۔ نچلی عدالتیں معاوضہ طے کر دیں، معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ معاوضوں کی ادائیگیوں کی رقم میں سپریم کورٹ نہیں پڑے گی۔ عدالت نے ماہانہ خرچہ 25,000 مقرر کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ گرین ٹریکٹر، ماڈل ایگریکلچر، ٹیوب ویل سولرائزیشن، ایگری ٹرانسفارمیشن پر تفصیلی بریفنگ۔ کسان کارڈ فیز 2 کے تحت 100 ارب روپے کے بلا سود لون دینے پر اتفاق۔ محکمہ زراعت کے پروجیکٹس کے فیز 2 کے آغاز کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے کاشتکار کو امدادی نرخ پر زرعی مداخل کی فراہمی کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز نے کہا، گندم کے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں حفیظ سینٹر میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو کام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ حفیظ سینٹر کے بیسمنٹ میں دھواں بھر گیا۔ ریسکیو کے فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف۔ کراچی میں ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ میں مردہ پائی گئی اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش 6 ماہ پرانی ہونے کا انکشاف۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے بتایا کہ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ممکنہ طور پر 6 ماہ پرانی ہے۔ اداکارہ کا فلیٹ کے مالک سے آخری رابطہ بھی 2024 میں ہوا۔ حمیرہ اصغر کے گھر کی بجلی بھی کافی عرصے سے منقطع تھی۔ فلیٹ سے ملے کھانے پینے کے سامان پر ایکسپائری تاریخ 2024 کی ہے۔ لواحقین لاش لینے کے لیے کراچی روانہ ہو گئے۔ برازیلی حکومت اپنے سابق صدر کو چھوڑے یا 50% ٹیکس دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے خط میں برازیل کی حکومت پر امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر حملوں اور سابق صدر جائر بولسونارو کے خلاف جاری عدالتی کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے 50% ٹیکس عائد کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا، برازیل کے عدالتی نظام میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ افریقی عوام وسائل سے مالا مال سرزمین کے وارث ہیں۔